और देखिए, चुरू के सरदार शहर में शोक की लहर है। अंतिम सफर पर भंवरलाल शर्मा हैं। भंवरलाल शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। भंवरलाल शर्मा की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दिग्गज अंतिम विदाई देंगे। सरदार शहर में कृषि मंडी सहित संपूर्ण बाजार आज बंद रहेंगे। विधायक भंवरलाल शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं। नम आंखों से भंवरलाल शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अपने प्रिय नेता को नम आंखों से समर्थक विदा कर रहे हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, अब अंत्येष्टि की तैयारी चल रही है फिलहाल? और देखिए, अभी आखिरी दर्शन के लिए स्वर्गीय जो विधायक हैं भंवरलाल शर्मा, उनकी पार्थिव देह रखी गई है। और जिस तरह से यहाँ पर आम जन उनको आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो एक जन नेता थे जिनको गांव ढाणी चौपाल तक लोग जिस तरह से आए हैं यहाँ पर उनका आखिरी दर्शन करने, उनकी यादों को संजोए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने। कैमरामैन विजय ये दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें कि वाकई भंवरलाल शर्मा का जो सियासी जीवन है, सरपंच से मंत्री और विधायक तक का जो सफ़र है, उन्हें कहा जा सकता है कि वो एक ऐसे खांटी नेता रहे जो ढाणी गांव चौपाल की बातों से लेकर प्रदेश की राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखते थे। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक ऐसे दबंग राजनेता थे जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि जितने प्रसिद्ध रहे उतने ही विवादित भी वो रहे। सरकारें चाहे कोई सी भी हो, उन्होंने अस्थिर भी की और स्थिर करने में भी उनकी भूमिका रही। तो ये तस्वीर जो है आखिरी विदाई, आखिरी दर्शन की, उनके दोनों पुत्र यहाँ पर हैं, आप देखेंगे। और तमाम लोग जो हैं, एक तरह से सरदार शहर की गलियाँ सूनी हैं। आखिरी दर्शन के लिए लोग लगातार उमड़ रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। संजय हैं, हम उनसे बात करते हैं, चूँकि लोकल रिपोर्टिंग वो करते रहे। संजय, एक ऐसा नेता चला गया जो गांव के सरपंच से विधानसभा तक तो पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन जिसका हस्तक्षेप राजस्थान की राजनीति में भी वैसा ही रहा और कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित उन्होंने किया। निश्चित रूप से विधायक भंवरलाल शर्मा है वो जन नायक रहे हैं और एक गरीब की जो लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है वो चौपाल पर भी लड़ते रहे हैं। और उन्होंने लड़ाई लड़ने के मामला चाहे विधानसभा में हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के टेबल पर वो लड़ाई लड़ी है। उनका मुख्य नारा था गरीब को गणेश मानकर सेवा की जाए। तो गरीब के एक बड़े नेता रहे थे। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या के अंदर, जो हजारों की तादाद के अंदर लोग आए हैं, ये रात भर से डटे हुए हैं और जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से यह माने कि एक निश्चित रूप से बड़ा जननायक चला गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं संजय, लेकिन इस बीच देखिएगा लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, आम और खास। अभी विधायक शायद अमित चाचान ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा भी जो है नेता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है किसी भी राजनेता की जो पूंजी है, जनता का प्यार होता है, जनता उसे कैसे देखती है इस बात पर निर्भर होता है। और ख़ास तौर पर तब जब आप दुनिया से चले जाते हैं तो लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। तो मुझे लगता है एक बार फिर हम वो तस्वीरें दिखाएंगे इस मैदान की कि किस तरह से मैदान में लगातार लोगों का आना जारी है। अंतिम यात्रा से पहले पार्थिव देह यहाँ पर जो है आखिरी दर्शन के लिए रखी गई है। और ये एक बहुत बड़ा मैदान है। गांव ढाणी से, शहर से, यानी आम और ख़ास हर तबके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं अपने नेता को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, और इन तस्वीरों से पता भी चलता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, कार्य जो जनता के लिए उन्होंने किए, और ये जो भीड़ जब उमड़ी है, कहीं ना कहीं भंवरलाल शर्मा की स्मृतियां अभी भी इनके जहन में होगी। सोचा नहीं होगा इस तरीके से कि वो छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय तक सब यही दुआ कर रहे थे, यही कामना कर रहे थे कि किसी भी तरीके से भंवरलाल शर्मा ठीक हो जाएं, उनके बीच एक बार फिर से वापस लौट आएं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही उम्मीद थी। 77 वर्ष के वो थे, लेकिन बात यही है
आप जीवन कितना लंबा जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि जीवन आपने कैसे जिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भंवरलाल शर्मा ने जो अपना जीवन जिया उसमें कहीं ना कहीं ये बात छोड़ी है और जनता का प्यार उन्होंने अर्जित किया है। बिल्कुल। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और अभी फिलहाल कौन कौन वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुका है? सियासी गलियारे से क्या जानकारी, मुख्यमंत्री के पहुंचने की क्या जानकारी है? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे पहुंचेंगे। वो सीधे जो है अंत्येष्टि स्थल जाएंगे। इसके अलावा बात करूं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करीब 2 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर आएंगी बीकानेर से, जो उनका कार्यक्रम है। पहले यहां पर वो श्रद्धांजलि देंगी और उसके बाद आगे कार्यक्रम में जाएंगी। तो मुझे लगता है, देखिए, तमाम बड़े नेता जिन्होंने उनके साथ असेंबली में वक्त बिताया या कहीं ना कहीं अटैच रहे, वो तमाम लोग आएंगे, कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के। तो मुझे लगता है कि दोनों ही दलों में, और जिस तरह से आप जानते हैं वो अलग अलग दलों में भी रहे, अलग अलग उन्होंने देखा आपने किस तरह की चीज़ें थी। तो मुझे लगता है आम आदमी भी यहाँ उतना ही उद्वेलित है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको आखिरी विदाई की, आखिरी दर्शन के लिए जो यहाँ पर पार्थिव देह रखी है वो आप लक्ष्मण, यहाँ पर कब तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कब अंत्येष्टि होगी? देखिए संजय से हम जानते हैं। संजय, क्या लगता है यहाँ से 2 बजे बाद रवाना होगी, कब लेकर जाएंगे अंत्येष्टि? बिल्कुल लगभग 2 बजे के बाद में ये अंतिम यात्रा है, ताल मैदान से है वो रवाना होगी, तारानगर रोड पे जाएगी। लगभग जो ये रास्ता है 5 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, भंवरलाल शर्मा जो एक बड़े दिग्गज नेता रहे थे, जो उनको दिग्गज बनाते हैं, उनकी खासियत रही थी वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। तमाम दलों के अंदर वो गए और हर दल से वो जीतते गए और हर दल के सामने भी गए तो उनको भी उन्होंने हराया। तो अपने आप के अंदर वो एक पार्टी थे और उनका सबसे बड़ी खासियत था, उनको जो कहना है वो कहना है, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में हो चाहे मुख्यमंत्री। बेबाक नेता वो माने जाते रहे, बहुत मुंह फट थे। क्या आप कुछ साझा करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? यहीं के वो हर दिल अजीज थे, हर दिल की धड़कन थे, इसलिए उन्हें कभी किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। वो जिस भी सिंबल से लड़ते थे उसी सिंबल से जीतते थे। अच्छा लक्ष्मण, क्योंकि भंवरलाल शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे कि ये भी कहा जाता है कि जो भी उनके घर पहुंचता था तो एक अतिथि की तरह उसका स्वागत वो करते थे, बिना खाना खिलाए वो भेजते नहीं थे। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। कभी ऐसी कोई स्मृति उनके साथ रही हो कि वो शिकायत लेकर या फिर कोई मांग लेकर भंवरलाल शर्मा के पास गए हो, उस दौरान उनसे कुछ बातचीत हुई हो, किस तरीके से उनका व्यवहार रहता था लोगों के साथ में, ये जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्मृतियां तो तमाम है सभी के जहन में। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनका इसी तरह की छवि थी, इसलिए किसी दल की जरूरत नहीं थी। देखिए उन्हीं के परिजन हैं, दामाद हैं उनके, उनसे हम समझते हैं निश्चित तौर पर नाजुक घड़ी है ये, लेकिन फिर भी कुछ यादें, कुछ बातें उनकी। कहा जाता है कि वो जब भी लोग आते थे बिना खाना खाए वापस नहीं जाता था कोई भी घर, उनके घर से बड़ी चर्चा रहती थी, लोगों से मिलते थे, बहुत बेबाकी से बात करते थे कुछ, और मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा में बात करते थे। वो एक ऐसे नेता थे, तो आप भी बताएं अपना। वो हमेशा राजस्थानी भाषा को महत्व देते थे और हमारा ये नियम था, अन्नदान और जो भी सुविधाएं थी, जयपुर SMS में हमारे घर में रुकते थे और हम हमारे पूरे जिले भर के लोगों को हम लोग ठहराते थे, उनको खाना खिलाते थे और जितनी सेवा हमसे बनती थी हमने आज तक पूरे क्षेत्र की, जिले भर के लोगों की हमने सेवाएं की है। इसी कारण आज भंवरलाल शर्मा का इतना बड़ा नाम है। आज वसुंधरा जी पधार रही है, CM अशोक गहलोत साहब भी पधार रहे हैं। आप भी दूसरे जिले से भी आए हैं, क्या खास बात थी जो ऐसा बनाती है? भंवरलाल शर्मा लोगों के दिलों में राज करते थे, ब्राह्मण महासभा को उन्होंने पहचान दी। वो गरीबों के इतने बड़े हितैषी थे कि यहाँ और दूसरा ऐसे युग पुरुष बहुत वर्षों बाद इस धरा पर अवतरित होते हैं और खासकर गरीबों और ब्राह्मणों को जो उत्तरी भारत में पहचान दी। और उसके साथ ही मैं कहूँगा स्वर्ण वर्ग को जो EWS आरक्षण के लिए जो शुरुआती मुहिम परम सम्मानीय भंवरलाल जी और कालवी साहब और भाटी साहब के द्वारा जो शुरू की गई थी, उसका अंजाम आज इस स्तर तक पहुंच पाया कि EWS का आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम जो संविधान में परिवर्तन तक
करना पड़ा। देखिए निश्चित तौर पर देखिए तमाम लोग अलग अलग तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण लीडर के तौर पर, चूंकि ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बड़ी चर्चा हुई, लेकिन ये जो भीड़ है मुझे लगता है इसको किसी जाति वर्ग में बांटना न्याय नहीं होगा उनके साथ। यहाँ पर तो वो तमाम वर्ग के लोग दिख रहे हैं और बड़ी मतलब एक तरह से आखिरी दर्शन के लिए वो बहुत ज्यादा मंत्री नहीं रहे। आप देखिएगा, इस बात को समझिएगा, 7 बार विधायक वो रहे। ऐसा नहीं है कि कोई उप मुख्यमंत्री बने हो या कोई बहुत मंत्री बने हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने आप में उनका ये रहा कहीं ना कहीं। एक और साथी हैं ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं साहब, बड़ा आखिरी विदाई का क्षण, लेकिन इतनी भीड़ मुझे लगता है जाने के बाद। पंडित जी हमेशा से ही मतलब 36 कौम के नेता रहे हैं। इनके मन में इतना दर्द था गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। और हमारे समाज में मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और इनके समाज के प्रति इनकी भावनाएं, ये सामाजिक राजनीतिक करते थे मगर किसी दूसरी जाति के विरुद्ध खम ठोकने वालों में नहीं थे। ये एक दूसरे उनका मतलब अपने सत्कर्मों से उनका को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। और आज राजस्थान का मतलब है, आप सोच लीजिए कि इतने बड़े नेता है कि हमारे 33 जिलों में आज इनके लिए शोक चारों तरफ छाया हुआ है। हम उनको याद करते हैं, हमारे माई बाप थे और इन्होंने हमेशा इतना बड़ा आदमी होकर के भी कोई भी छोटी सी बात भी हमारी कान में बोलते थे, बेटे ऐसा है ऐसा है। हम बड़े दुखी हैं और इनके आदर्शों पे चलेंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा को हम और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, तभी हमें इनको श्रद्धांजलि है। देखिए हर व्यक्ति जो यहाँ पहुँच रहा है, दुख भी है, उनकी स्मृतियाँ संजोए हुए हैं मन में। और देखिए जैसा कि मैं कह रहा था, बिल्कुल लक्ष्मण, और यहाँ पे वो बता भी रहे हैं ब्राह्मण महासभा के लिए वाकई में उन्होंने काफी कुछ काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री को कल हमने सुना था, वो ये कह रहे थे ना केवल ब्राह्मण महासभा को उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि सर्व समाज की वो बातें किया करते थे। देखिए बिल्कुल, ये जो मैंने कहा ना कि ये जो तस्वीर दिख रही है, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और उन्होंने कहा भी कि ब्राह्मण महासभा के लिए काम करते थे लेकिन वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। सब लोग जो हैं साथ आगे बढ़े, ये उनकी थ्योरी रही थी। और यही बात थी कि उनको राजनीति में इतना बेबाकीपन था। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है राजस्थान की सियासत के। बातें तो तमाम है, आज उन्हीं बातों को याद किया जा रहा है लक्ष्मण। और फिलहाल तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं भंवरलाल शर्मा के। 2 बजे के बाद अंतिम सफर पर भंवरलाल शर्मा, उसके बाद अंत्येष्टि, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।